हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अगर एक मेन्यू बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ CSS हम HTML के अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL टैग से आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट के लिए मेन्यू तैयार करा हुआ है, तो ये हमने प्योरली जो है सिर्फ HTML और सिर्फ CSS से ही करा हुआ है। इसमें हमने किसी तरह की कोई भी जावास्क्रिप्ट या jQuery का कोड यूज नहीं करा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी कि हम अगर ऐसा मेन्यू तैयार करना चाहते हैं तो हम HTML और CSS में कैसे कर सकते हैं। एज यूजुअल हमने सबसे पहले अपना कोड एडिटर जो कि हम यूज करते हैं यानी Notepad++, हमने सबसे पहले वो ऑन करा और जो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं HTML टैग हमने ओपन करा है तो ऑब्वियस ही बात है अपन क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेड टैग आ जाएगा। हेड टैग अगेन ओपन करा है तो उसको भी बंद करना है हमने। देन हमारा टाइटल टैग आ गया। टाइटल टैग के अंदर सपोज मैंने CSS मेन्यू दे दिया और अब बॉडी टैग शुरू करा, बॉडी टैग बंद करा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमारे पास आ रही है UL यानी हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो शुरू करी थी उसको बंद करा। देन एक LI टैग लिया। LI टैग के अंदर हमने एक हाइपरलिंक लिया। जो भी यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है वो हमने हाइपरलिंक टैग के बीच में लिखा और अपना लिस्ट आइटम यानी LI को बंद करा। अब मेरे को सेकंड LI चाहिए तो मैंने सेकंड LI ऑन कर ली और यहाँ पे जो भी यूजर को स्क्रीन पे सेकंड लिंक पे डिस्प्ले करवाना है वो लिख लिया। लाइकवाइज जितने भी मेरे को लिंक्स चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने LI टैग के अंदर A टैग की हेल्प से यहाँ पे लिख दिए। अब जब मेरे पास ये सारे लिंक्स जो कि यूजर को मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने थे वो मैंने लिख लिए, तो अपनी फाइल को जब मैंने सेव करके देखा, सपोज मैं menu.html के नाम से इसको सेव कर लेता हूं, तो जब मैंने यहाँ पे ये चीज देखी तो मैंने देखा कि जो मेरा मेन्यू है वो आपके सामने जैसे कि नॉर्मली अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है यानी एक के नीचे एक विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स वो वैसे डिस्प्ले हो गई। अब अगर मैं कहूं कि मेरे को मेन्यू ऐसे नहीं डिस्प्ले करना बल्कि एक लाइन में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक क्लास दे देंगे। सपोज आपने क्लास दे दी मेन्यू। ये जरूरी नहीं है कि आप मेन्यू क्लास ही दो, आप यहाँ पे जो मर्जी क्लास देना चाहो वो दे सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे अभी मेन्यू क्लास दे देता हूँ और एक यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है तो मेरे को एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंटरनल स्टाइल शीट ही यूज कर लेता हूँ और अब मैंने इसको इंटरनल स्टाइल शीट में कोड लिखा कि जहां पर भी आपको मेन्यू क्लास मिले वहां सबसे पहले आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें। सिर्फ इतना सा कोड मैं लिखूंगा एक लाइन का, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। जैसे ही मैंने ये चीज लिख के अपना सेव करा कोड और रन करा तो मैंने देखा कि यहां पर जितने भी बुलेट्स आ रहे थे मेरे पास वो सारे के सारे बुलेट्स जो हैं वो गायब हो गए। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, मैंने कहा मेन्यू टैग के अंदर आपको जितने भी LI टैग मिल रहे हैं, LI टैग मतलब लिस्ट आइटम टैग्स, अगर आपने यहाँ पे मेन्यू स्पेस LI दिया है तो इसका मतलब होता है मेन्यू टैग के अंदर जितने भी LI टैग आपको टकराएंगे उनको आपने डिस्प्ले क्या कर देना है, इनलाइन। आप जैसे ही ये वाला कोड लिखोगे, डिस्प्ले इनलाइन लिखते ही आपने इसको सेव करा और रिफ्रेश करा तो आपने देखा कि ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए। अब हमने मेन्यू टैग लिया
और कहा कि इसके अंदर जितने भी आपके पास ए टैग आ रहे हैं, ए टैग यानी एंकर टैग, जो कि हमने कहा लिए थे एल टैग के अंदर, ये देख रहे हैं आप ए टैग, हमने क्या करा कि इनको सपोज बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक। जैसे ही इसको मैंने ब्लैक कलर दिया, सेव करके रिफ्रेश करा, तो आपने देखा ब्लैक आ गया बैकग्राउंड में, पर मैंने कहा ब्लैक के ऊपर अपना ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। नो वरीज, हम क्या करेंगे, CSS की अनदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कलर वाइट। अगेन सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखा आपने यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया। अब बात रहती है कि ये अंडरलाइन हटानी है, अंडरलाइन हटानी है तो नो प्रॉब्लम, CSS की प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या करा, नन। अगेन इसको सेव करा, पेज को रीलोड करा, आपने देखा अंडरलाइन हट गई। बट मैंने कहा यार ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, बड़ा ही कंजस्टेड सा आ रहा है। अब अगर आपने अंदर से स्पेस छोड़नी हो तो आप यूज करते हैं पैडिंग, बाहर से स्पेस करनी हो तब आप यूज करते हैं मार्जिन। अगर आपको पैडिंग मार्जिन में कोई डाउट है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने पैडिंग मार्जिन का भी लिंक दिया हुआ है, जो हमने वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमने देखा कि पैडिंग से अंदर वाला स्पेस आ गया और मार्जिन से जो है बाहर वाला स्पेस आ गया। मगर ये तो स्क्रीन के टॉप पे चिपक गया। अगर स्क्रीन के टॉप पे चिपक गया तो नो प्रॉब्लम, हमने जो यूएल को क्लास दी थी मेन्यू, हम उसको भी एक मार्जिन दे देते हैं। चाहे तो सिर्फ आप टॉप से ही दे सकते हैं, मार्जिन डैश टॉप लिख के मैंने सपोज 20 पिक्सल दिया, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो आपने देखा ऊपर से स्क्रीन से जो चिपका पड़ा था वो स्पेस हट गया। अब यहाँ पे आपने इसको अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आपके पास प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट डैश वेट, आपने बोल्ड करा, सेव करा, रिफ्रेश करा। अगर आप इसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं सारे को, तो विद द हेल्प ऑफ CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वो भी आप इजीली लिख सकते हैं, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस। आपने सेव करा, रिफ्रेश करा, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि इसके बॉर्डर जो हैं थोड़ा सा राउंड हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है CSS की, बॉर्डर डैश रेडियस। आपने सपोज 20 पिक्सल दे दिया, सेव करा, रिफ्रेश करा, आपने देखा इसके बॉर्डर जो है राउंडेड हो गए। अब बॉर्डर जैसे राउंडेड हो गए, मैंने कहा लेफ्ट और राइट से अंदर से थोड़ा सा स्पेस और होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपने पैडिंग प्रॉपर्टी तो यूज करी हुई है। यहाँ पे लिखा है 10 पिक्सल, आप स्पेस देके सपोज लिख देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग वाला जो है ये टॉप और लेफ्ट के लिए 10 पिक्सल कर देगा, और एंडिंग वाला जो आ रहा है ये लेफ्ट और राइट के लिए आपके पास 20 पिक्सल कर देगा। आपने सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो आपके पास लेफ्ट और राइट से स्पेस ज्यादा आ गई ऊपर और इसके कंपैरेटिवली। अब मैंने कहा बस एक छोटी सी चीज रह गई है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊं, बैकग्राउंड जो है वो आपका सपोज ग्रे कलर का हो जाए और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर का हो जाए। तो जब भी आपने CSS में किसी भी चीज के ऊपर होवर प्रॉपर्टी लगानी होती है, यानी माउस ऊपर लाने वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है, तब आप उसके साथ कॉलन होवर, आप जैसे ही ये चीज लिखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेन्यू क्लास के अंदर जितने भी ए टैग हैं उनके होवर होने पर क्या चीज हो, मैंने कहा उनके होवर होने पे बैकग्राउंड कलर जो है इसका सपोज ग्रे हो जाए, कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। जैसे ही मैंने इसको सेव करा, अगेन रिफ्रेश करा, तो मैंने देखा कि अब जब इनके ऊपर मैं माउस लेके आऊंगा तो बैकग्राउंड मेरे पास क्या हो गया, ग्रे कलर, और अंदर का टेक्स्ट क्या हो गया, ब्लैक। हर मेन्यू के ऊपर चलेगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली कोई एक चीज के ऊपर नहीं दिया। हमने कहा मेन्यू टैग के अंदर जितने भी आपके पास ए टैग आ रहे हैं सब में आपने क्या करना है,
होवर होने पे बैकग्राउंड ग्रे कर देना है एंड कलर जो है आपने व्हाइट कर देना है। तो आपने देखा कि कितना ही इजीली हमने CSS में मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जो कि हम अपनी वेबसाइट में कहीं पर भी अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी कोई भी क्वेरी हमारे को यहाँ पे लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। Thanks for watching the video. Have a nice time ahead. Bye bye for now.